कहाँ पे दफन है हुजूर? हजरते आयशा सिद्दीका के हुजरे में दफन। करवट में ही हजरत फातिमा का भी मकान था, वहां भी तो दफन हो सकते थे, लेकिन हजरत आयशा के हुजरे में। क्यों? इसलिए रब ने फरमाया महबूब जो आयशा को अपनी मां मानेगा वही तेरा होगा। और करवट में अबू बकर उमर को इसलिए लेटाया महबूब जो अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। ये याद रखिए, जो अब मेरे अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। अब एक हदीस बयान की जाती है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के बीच की जो ये जगह है सारी, ये क्या है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की क्यारियों में से। आपकी समझ में आ रही है तभी बोल। जन्नत की क्यारियों में से, और जोर से, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब पता चला कि ये जो जगह है मिंबर और हुजरे के बीच की सारी जगह ये क्या है? जन्नत। बेशक क्या है? जन्नत। पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बात है भाई, रिश्ते हैं क्या उधर? क्या है? जन्नत। उलमा से पूछो, कोई भी मरे, कोई भी मरे कब्र में जाता है, सवाल जवाब होते, सवाल दुरुस्त जवाब दुरुस्त हो जाते, तब जाके जन्नत बनाई जाती है उसकी कब्र। मगर कुर्बान जाओ अबू बकर उमर के, इनकी तो कब्र ही जन्नत में बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इनकी कब्र ही जन्नत में बनाई गई है। बेशक बेशक हक। अगर अब भी समझ में ना आए तो फिर तेरी अकल पे पत्थर, तेरी अकल पे पत्थर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जिनकी कब्र ही जन्नत में है। अल्लाहु अकबर। गौर करें, कभी तारीख पढ़ें। मेरे आका इरशाद फरमाते, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते जब भी जिब्रील आके बैठ जाते, मेरा कोई भी सहाबी आता कभी खड़े नहीं होते। बहुत गौर से ये बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, कहते जब भी कोई सहाबी आता ना तो जिब्रील किसी के लिए खड़े नहीं होते। फरमाते मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, जब मेरा अबू बकर आता था जिब्रील बैठे होते थे तो उठ के अबू बकर का इस्तकबाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। कौन? जिब्रीले, जोर से, जिब्रीले अमीन उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया जिब्रील जी आप अगर रब तुम्हें इख्तियार दे और ये कहे अगर जिब्रील तुम कहो तो मैं तुम्हें बशर बनाना चाहता हूं। सुने, रब कहता है जिब्रील अगर तुम्हें मैं चाहूं बशर बनाना, यानी हुजूर कहते हैं अगर रब तुम्हें इख्तियार दे बशर बनने का तो किसकी तरह बनोगे? तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर रब मुझसे कहे कि किसकी तरह इंसान बनना चाहता है तो मैं कहूंगा मालिक अगर इंसान बनाए तो मुझे अबू बकर सिद्दीक जैसा बना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। अगर मुझे इंसान रब बनाए तो मैं अबू बकर की तरह बनना पसंद करूंगा। ए मेरी कौम के नौजवानों, कितनी आसानी से जाहिल आते हैं, आकर के सहाबा अहले बैत का नाम लेकर के सहाबा के गुस्ताख पैदा करके चले जाते हैं, अबू बकर के खिलाफ खड़ा करके लोगों को चले जाते हैं। कभी उठा के तो देख तारीख, आ तुझे एक तारीख का कोई बाप सुना दूं, फर्क पलटना चाहता हूँ प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आम साथ नहीं है सिद्दीक अकबर की, आम साथ नहीं है, ये वो नहीं है जो इत्तेफाकन
गए हैं ये वो लोग हैं जिनको इख्तियार किया गया है, जिनको चुन चुन के बनाया गया है। अल्लाह अकबर, तारीफ पढ़िए तो सही प्यारे। मेरे हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत मुतइम बिन जुबैर बिन मुतइम, हजरत जुबैर बिन मुतइम, ये हुजूर के एक सहाबी है। ये कहते अभी मैं उस वक्त ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तिजारत के लिए गया। आका ऐलान नबुव्वत फरमा चुके हैं। जब मैं तिजारत के लिए गया, पहुंचा यमन के एक शहर में, कहते ऐसा लगा जैसे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं पहुंचा हूँ, लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा यार बता तो सही, सुना कि मक्के में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, क्या तू उसका चेहरा देख चुका है, क्या तू उसे जानता है? कहा हाँ मैं जानता तो हूँ। तो वो लोग कहने लगे अगर उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या तू उसे पहचान लेगा? हजरत ये सहाबी कहते हैं कि मैं अगर उसकी तस्वीर देखूं, कहते जब लोगों ने घेरा तो होश उड़ गए, लेकिन जब ये सवाल किया गया कि अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? कहते मैं शशोपंज में था, मैंने कहा तस्वीर कहा? हाँ। कहा दिखाओ मैं पहचान लूंगा। वो कहते मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद गुजरे में लेकर के गए। जैसी दरवाजा खुला है, मैंने क्या देखा, दीवारों पे तस्वीरें बनी हुई है। अल्लाह अकबर, कहा पहचान इनमें से किसी की सूरत मोहम्मद से मिलती है कि नहीं? कहता मैंने निगाह डाली और देखने के बाद कहा नहीं, इनमें से कोई चेहरा नहीं मिलता है। फिर उन मुंह कहते हैं मुझे खुशी हुई कि ये दावा करने वाला झूठा है। मैं कहूंगा मैं नबियों की सूरत देख के आया हूँ, उनमें इनकी तस्वीर नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहते दिल में ये खुशी थी कि ये बात मिल गई है, नबियों के चेहरे देख लिए हैं, इसमें उनका चेहरा नहीं है। कहते मैं ये सोच रहा था, इतने में उसने कहा इसमें कोई नहीं है। कहा इसमें मोहम्मद का चेहरा नहीं है। कहा दूसरे कमरे में लेकर के गए, मैंने उसमें जाकर के देखा, उसमें भी कोई चेहरा न था। मेरा दिल फिर ठंडा हो गया कि दूसरे कमरे में भी जितनी नबियों की तस्वीरें हैं, इसमें कोई तस्वीर उनकी नहीं है। मैंने खुश होके कहा इसमें भी कोई तस्वीर नहीं है। मैं खुश हो गया, लो जी 2 कमरों में तस्वीरें देखी, लेकिन किसी नबी से चेहरा नहीं मिला। अल्लाह अकबर, कहते फिर तीसरे कमरे में लेकर के जाया गया। जब तीसरे कमरे में दरवाजा खोला गया, जैसी पहली निगाह पड़ी है, क्या देखता हूँ सामने दीवार पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा बना हुआ है। कहते हैरत में था, वो बद्दुआ वाला चेहरा निगाहों के सामने था। मैंने कहा यही चेहरा है वो, यही चेहरा है वो। सबसे मैंने कहा बताओ तो सही ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं और तुम्हें कैसे पता चला इस तस्वीर का? तो कहते ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उन्होंने कहा था जो आखिरी पैगंबर होगा नाम मोहम्मद होगा, उसका चेहरा ये होगा। कहते अल्लाह अकबर, मैंने देखा सारे नबियों की तस्वीरें ऐसी थी कि हर नबी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन सारे नबी अकेले हैं। लेकिन जब मुस्तफा की तस्वीर बनी थी उसमें आका अकेले नहीं बैठे हैं। क्या कहते हैं? कहते मैंने देखा हुजूर कुर्सी पे बैठे हैं और कोई शख्स है जो मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है, मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है। ये चटाई दौर की बात कर रहा हूँ। कहते कदमों में बैठा हुआ है और ऐसे बैठा है कि हुजूर का चेहरा जैसे सामने था, उसका चेहरा हुजूर की तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी। मैंने देखा हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मैंने कहा यार बताओ तो सही, जब तुम ये जानते हो ये तस्वीर मोहम्मद की है, तो ये बताओ ये कदमों में कौन बैठा है? ये कौन है जिस पे इनका हाथ रखा हुआ है? अल्लाह अकबर। जुबैर बिन मुतइम कहते हैं मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, जब मैंने उनसे ये कहा ये कौन बैठा है, तो कहते उन्होंने तड़प के कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबों में लिखा है कि ये नबी का पहला सहाबी और पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, अजमते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन रावा बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। हुजूर के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर है। पता चला इनके तज़किरे आज से नहीं, इनके आने से पहले से हो रहे थे। हाँ जो तू चिढ़ रहा है, और जबकि हुजूर ने उन्हें पहलू में लिटा रखा है। सुने वो लोग जो लड़ाते हैं, जब विसाल का वक्त आया हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, कहा था भाई अली जी अमीरुल मोमिनीन का मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न दिया जाए। हजरत अली ने कहा था अमीरुल मोमिनीन
अफजलुल खल्क बादल अंबिया, सबसे अफजल हो लोगों में। आप कहते हैं नया कफन न दिया जाए, क्यों? कहने लगे जो कफन मुझे दिया जाए ना, उस कफन से मदीने की किसी बेवा औरत का दुपट्टा बना दिया जाए। हाँ, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहा उससे मदीने की बेवा औरतों के दुपट्टे बना देना, मुझे नया कफन न देना। उसके बाद पूछा, अली तुमने किस हाथ से हुजूर को गुस्ल दिया था? कहने लगे इस हाथ से। हाथ को बोसा दिया। कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी हाथ से मुझे भी गुस्ल देना। फिर हजरत अली ने सवाल किया, हुजूर दफन किधर करना? कहने लगे वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना, वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना। कहा करना क्या? का जनाजा उठाना, लेके जाना। महबूब से बस इतना कह देना यार आया है, फैसला यार आया, फैसला क्या? हजरत अली ने जनाजा तैयार किया, हुजूर के रोजे अनवर पे लाए। आवाज देके कहा या रसूल अल्लाह यार आया है, फैसला क्या है? इतना कहा खुद ब खुद हुजूर के हुजरे की जिसमें मजार है दरवाजे की कुंजी खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुला और आवाज आई तूसिलुल हबीब इलल हबीब, देर न करो यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। और जानते हो कौन है अबू बकर? भौंकने से पहले सोच लिया करो कौन है अबू बकर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा की महफिल में बैठ के कहा था, मेरे सहाबा 101 वो नेकियां हैं, वो खसलतें हैं, जिस बंदे में उनमें से एक भी पाई जाए तो वो बंदा जन्नती होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी? 301। उनमें से अगर एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक झुक गए और हुजूर के सीने के करीब आके कहने लगे, आका उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। और आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। आका किस लिए? फरमाया मेरे हुजूर ने। जानते हो क्यों फरमाया था ये फरमान? एक दिन आका फरमाते मेरा अबू बकर वो है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल, जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक रो दिए। और जानते हो क्या कहा? रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने चाहने वाले एक एक बंदे को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक एक एक को साथ लेके नहीं जाऊंगा। ओ भाई गलत नहीं कहता, नसीब वाले हैं, खुदा ने हमारा मुकद्दर बनाया है। हम अली से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करते हैं। ये बरेली वाले हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी माना। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हक वालों का मुकद्दर है, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह, अल्लाह या रसूल, या रसूल। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, वाह वाह भाई, तो हम सबको मानते हैं। माशाअल्लाह। और सुनो रे, ये चंदों के सिलसिले लेके फिरने वालों, अगर तुम इत्र न लगाओ ना तो कसम से तुम्हारी करवट से ना परिंदे जानवर भी ना निकले, इतने बदबूदार हो, इतने बदबूदार हो। बरेली की हक्कानियत की आज तक एक पहचान ये भी है, जो बरेलवी होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, हक। हाँ, गुस्ताख वो बनाते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं।
कहते पिदरम सुल्तान बूथ, यही तो नारे, मेरा बाप बादशाह था। भाई तू भी कुछ है क्या नहीं? कब तक अब्बा का सदका खाते रहोगे? कुछ तुम भी कुछ कर लो, बेवकूफ बना रहे। अभी पीछे पर मैंने एक देखा भाई, एक मुजावर को एक औरत के पगड़ी बांध रहे, देखा ना? मुजावर को पगड़ी बांध, मुजावर औरत को पगड़ी बांध रखा है। यही तो फर्क है तुम्हारे जैसे मुजाबिरों में और बरेली के अहमद रजा जैसे वारिसों में। यही तो फर्क है तुम में और बरेली वालों में। तुम औरतों को करीब बुला के उनके सर पे पगड़ी बांधते हो और ये बरेली वाले हैं। अगर औरतें आ जाएं लागौल पढ़ के पर्दे का हुक्म देते हैं, हाथ लगाना तो बड़ी बात, जिधर औरतें होती हैं उधर बरेली वाले नजरें भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। यही तो चिड़ है ना बरेली वालों से, और कोई घाटा थोड़ी। बहुत मसला है। बरेली वाले का मानेंगे तो फिर औरत के पगड़ी नहीं बांध सकते, पैर नहीं दबवा सकते, खातिमा नहीं रह सकती है। मनहूसो मकरू लोगो, उम्मत का फकार तबाह कर दिया। चलो मैं एक बात कहता हूँ, नसब की दुआई देते हो ना, नसब की, हम सैयद है। अगर तू सैयद है तो सुन, दीन की कल भी जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा थी, आज भी तुम्हारी ज्यादा है। उठाओ मुजावरों को, रखो सामने लाके, सिर्फ सूरह फातिहा सुनाए, सिर्फ सूरह फातिहा सुनाए। और मैं इस जमालुल उलूम के एक बच्चे को लेकर जो हाफिज नहीं होगा, कारी नहीं होगा, नाजरा का होगा, इब्तिदा की तालीम होगी, मुझे नहीं, उसे पढ़ के सुना। अगर तुमने दुरुस्त पढ़ दिया तो सैयद है, न पढ़ सका तो मुंह बंद कर, इसलिए कि सैयद उनकी नस्ल में है जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, 3 दिन की प्यास में कुरान पढ़ा है, जिनके घर की बेटियों का आलम ये था, लाशें बेगौरों कफन है, उस वक्त में उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा है। ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, कुरान नहीं छोड़ा, उनके घर के बच्चे ने कुरान नहीं छोड़ा। असली सैयद वो होते हैं जो शरीयत वाले भी होते हैं, कुरान वाले भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। किसी छछुंदर के धोखे में मत आना, वो चमेली का तेल भी लगा ले, आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई आपको। खुशबू आ सकती है, छछुंदर गुजर जाए तो पूरा कमरा बदबूदार हो जाता है। सही बात। उस पे तुम चंपा चमेली जो चाउट डाल लो, कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर भीगी तो दिखेगी, खुशबू नहीं आएगी। भीगी तो दिखेगी, इतर डाला गया, खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ढोंगी सहाबा का गुस्ताख, नबी के अबू बकर सिद्दीक पे भौंकने वाला, नबी की उम्र के खिलाफ बकवास करने वाला राय में आए, मैं अब नहीं कहता मुनाजरे करें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर लिया, क्या करना है फिर? हाँ, लातों के भूत, जोर से लातों के भूत बातों से नहीं भागा करते, बस समझदार हो। जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा। निकल के देखे तो, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से। भाई इसलिए मुनाजरे नहीं, अपनी बस्ती के अंदर किसी बदअकीदा को मत आने। बेशक। अगर धोखे धड़ी में हाथ दे बैठे हो ना तो छुटा लो बेटे, वरना पीर के चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे।
सही बात, गलत कह रहे हो यूसुफ भाई? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डट के बाइकाट करो, बेशक जरूरी है, रंगी छोड़ दे रंग हो जा, बेशक सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो। बेशक 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 हक हक हक। और ऐसा मौलवी इमाम, क्या बात है, मुअज्जिन, मुहक्किक, मुफ्ती, सही बात, जो रोटी के लालच में सच्चाई को चबा जाए, लात मार दो बेशक और साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की। अब बताओ नबी के बाद अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये जमहूर का इत्तेफाक है। हाँ, अफजलुल बशर बादल अंबिया माशाअल्लाह, बित्तकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुम्मे में पढ़ते हैं, सुनते हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते हैं। हाँ सुनते हैं ना। नहीं, कई जगह ये मिलावट चल रही है, शजरे बदले जा रहे हैं भाई। वो खुतबे मस्जिद के बदल दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम काट दिया ताकि नाम ना लिया जाए। और जालिम सुन मेरे हुजूर का जुमला, आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में, दो जमीन पे। कहाँ है दो? जोर से दो। इधर वाले बोल रहे हैं, चलो इधर वालों से बात करता हूं। दो और दो जमीन पे। आसमानों में दो वजीर कौन है? फरमाया नंबर 1 जिब्रील, नंबर 2 मिकाईल। तो जमीन में कौन कौन? फरमाया एक वजीर को अबू बकर कहते हैं, मेरे दूसरे वजीर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ गई? पूछो इन उलमा से, इनसे ही नहीं उनसे भी पूछ लो अगर पढ़े लिखे हो तो। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो नाम लिखना जानता, पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। इनसे पूछो, सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्रील, बेशक, उनके बाद दूसरे नंबर पे हजरत मिकाईल। बेशक। तो गौर इस बात पे करना है, आसमानों पे रब ने जिन्हें वजीर बनाया ना, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। रब ने जिनको वजीर बनाया आसमानों में, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और तुम्हें क्या लगता है जिन्हें जमीन पे बनाया होगा वो छोटे मोटे होंगे? जो आसमानों पे बनाए गए वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, जो जमीन पे बनाए गए वो सारे लोगों में अफजल हैं। सुभान अल्लाह, नबियों के बाद सारे लोगों में अफजल। समझ गए ना? और अगली बात हुजूर ने क्या कही? अगली बात मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया पहले बादशाह गए या जो भी बादशाह जाता है, वजीर और वजारत बादशाह सब खत्म। हर बादशाह की वजारत बादशाहत के साथ खत्म हो जाती है। जब तक बादशाहत है वजीर की वजारत भी है। आका फरमाते मेरी बादशाहत, मेरे आसमानों में वजीर इसलिए है कि मेरी हुकूमत आसमानों पे भी।